1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हाय हेलो व्हाट्सअप, अभिमन्यु काक एक बार फिर से हाजिर है लेके एक और शहर की दास्तान। कैसे हैं आप सब? भाई देखिए, अगर वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो आज एक और शहर से आपको रूबरू करा दूं, क्या पता ये आपकी लिस्ट में शामिल हो जाए। आपके सामने आज एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो रशिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल कही जाती है और जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सिटी है। जी हां, बात करेंगे रशिया के कैपिटल मॉस्को की। यह शहर रशिया के फार वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड है। सबसे पहले इस शहर को 1147 के क्रॉनिकल्स में मेंशन किया गया था और उस समय मॉस्को ने रशियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन दिनों अराउंड 13th सेंचुरी के दौरान मस्कोवॉय का कैपिटल बना, जो मॉस्को का ग्रैंड प्रिंसिपैलिटी हुआ करता था, जिसकी वजह से मॉस्को के लोगों को मॉस्कोवाइट्स भी कहा जाता है। आज मॉस्को रशिया का पॉलिटिकल सेंटर ही नहीं बल्कि इस कंट्री की सबसे पॉपुलर सिटी भी है। यहां का इंडस्ट्रियल, कल्चरल, साइंटिफिक और एजुकेशनल कैपिटल भी। इनफैक्ट 600 से ज्यादा सालों तक मॉस्को रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का स्पिरिचुअल सेंटर भी रह चुका है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग को रशिया का विंडो ऑन यूरोप कहते हैं तो उसी तरह से मॉस्को को रशिया का दिल कहा जाता है। मॉस्को शहर में बहुत कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। जब नेपोलियन के अंडर फ्रेंच ने इस शहर को ऑक्यूपाई किया था तब लगभग 1812 के टाइम पे यहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक मॉस्को रिफर्बिश्ड और मॉडर्न हो चुका है और यहां रैपिडली सोशल चेंज एक्सेप्ट किया गया है। मॉस्को को आज भी लोग एक ट्रेडिशनल रशियन शहर के साथ कंपेयर करते हैं। इस शहर के अलावा इस शहर का फिजिकल लेआउट, यहां का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यहां की रशियन आर्किटेक्ट्स ने जिन्होंने बनाई थी, इस शहर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मॉस्को की बिल्डिंग्स प्रिडोमिनेंटली वुड से बनी हुई थी अंटिल 1920s। फिर उसके बाद ब्रिक और स्टोन्स आने शुरू हुए। मॉस्को का क्लाइमेट यहां के वेस्टली विंड्स से डोमिनेटेड है। यहां लगभग हर साल नवंबर के आसपास स्नोफॉल शुरू हो जाती है और कम से कम मार्च तक ये स्नोफॉल रहती है। इसके अलावा पूरे साल यह टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट रहता है। इस शहर में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और इनफैक्ट क्यों ना आए, ये शहर है ही इतना खूबसूरत। यहां मॉस्को में देखने के लिए इतना सब कुछ है कि मिनिमम आपको 15 दिन तो चाहिए इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप मॉस्को के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो फिर 15 दिन भी नहीं बॉस, 1 महीना कम से कम मॉस्को में लगेगा ही लगेगा। मॉस्को में घूमने फिरने के लिए कई सारी जगहें हैं, जैसे कि रेड स्क्वायर, जो मॉस्को का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहां पूरे शहर की हिस्ट्री अनफोल्ड होती है। रेड स्क्वायर को बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर सराउंड करता है जो अपने आप में देखने में दिलचस्प है। रेड स्क्वायर दरअसल एक मार्केट स्क्वायर हुआ करता था जहां ट्रेडर्स अपने गुड्स सेल किया करते थे और जब एक की लोकेशन ऑफ द सिटी ये बन गया तो फिर अनफॉरगेटेबल साइट्स से सराउंड इसे कर दिया गया, जैसे कि कर्मलिन, सेंट बेसिल्स कैथीड्रल और लेनिन्स मौसोलियम। यहां सेंट बेसिल्स कैथीड्रल में हर दिन बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहां के रेनबो डोम्स देखने के लिए। ये अनियन शेप डोम्स इसीलिए डिजाइन किए गए थे ताकि ये बिल्डिंग एक बॉनफायर के फ्लेम जैसी दिखे। मॉस्को का एक अल्टीमेट लव इट या हेट इट वाला जो लैंडमार्क है उसका नाम है लेनिन्स मौसोलियम, जिसमें ग्लास का बना हुआ सर्कोफेगस है और उसमें एक एम्ब्लेम्ड बॉडी है जो लेजेंडरी रशियन रेवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन की है। यह लैंडमार्क अगस्त 1924 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। यहां हर साल कम से कम 2.5 मिलियन लोग आते हैं जिन्हें इस बात से ऐतराज नहीं है कि उनकी इस इलस्ट्रियस बिल्डिंग में जाने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता है और फिर यहां घुसने के लिए थॉरो सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। यूरोप का सबसे बिगेस्ट एक्टिव फोर्ट्रेस मॉस्को में है जिसका नाम है क्रेमलिन। एक बार आप इस क्रेमलिन के वॉल्स के पीछे चले जाओगे जो कि 2235 मीटर लंबी है तो फिर वहां पर 5 स्क्वायर्स हैं जहां पे आप घूम सकते हो। यहां काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 20 टावर्स हैं और साथ ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेल और कैनन भी जो आप देख सकते हैं। मॉस्को आए हैं तो यहां के स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम में डेफिनेटली जाएं। एक नियो रशियन स्टाइल बिल्डिंग है जो 1872 में इवान ज़बेलिन और अलेक्सेय उरारोव ने बनवाई थी। यह किसी जमाने में एक प्रिंसिपल मेडिसिन स्टोर हुआ करता था और आज यहां पे बहुत सारे इंप्रेसिव कलेक्शंस रखे गए हैं, जैसे कि रेलिक्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स, इस कंट्री का लार्जेस्ट कॉइन कलेक्शन, 6th सेंचुरी की मैन्यूस्क्रिप्ट्स और आर्टवर्क जिसे रोमनोव डायनासिटी ने कलेक्ट किया था, और साथ ही अन्य कई सारे ट्रेजर्स जो रोमनोव डायनासिटी ने कलेक्ट किए थे।
किसी भी नए शहर में जाएं तो फिर शॉपिंग करना किसे अच्छा नहीं लगता। रशिया का जो मेन डिपार्टमेंटल स्टोर है मॉस्को में, उसका नाम है गुम। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यहां जब भी आप जाएं तो फिर स्टनिंग इंटीरियर्स आपको देखने मिलते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। गुम में आपको बहुत सारे हाई एंड बुटीक्स मिलेंगे। लगभग 1890 और 1893 के बीच बनाई गई थी। इसके ऊपर जो ट्रेडिंग रोज बनाई गई हैं वो 1920s के दौरान। आज इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको 200 से ज्यादा बुटीक्स मिलेंगे, जहां आपको लग्जूरियस ब्रांड से लेकर देसी खरीदारी सब कुछ करने का मौका मिलेगा। मॉस्को शहर के बीचों बीच है अरबाट स्ट्रीट, जो मॉस्को की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी जगहों में से एक है। इट इज अ हिस्टोरिक स्ट्रीट जहां बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट आपको मिलते हैं। इसके साथ यहां पे लाइव म्यूजिक परफॉर्मर्स एंड सुविनियर्स, टैटू शॉप्स, मॉन्यूमेंट्स और एक थिएटर भी मिलता है। यहां हर दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं और लोकल्स के बीच में यह स्ट्रीट उनके फेवरेट प्लेसेस की लिस्ट में शामिल हो जाती है। मॉस्को की ट्रेट्याकोव गैलरी एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। यह गैलरी 1900 और 1905 के बीच बिल्ड की गई थी। बेसिकली इस गैलरी का कलेक्शन एक प्राइवेट कलेक्शन से स्टार्ट हुआ था, जो ट्रेट्याकोव ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था इन द 19th सेंचुरी। बेसिकली वो उस वक्त के फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ करते थे। आज इस गैलरी में रशियन आर्ट का लार्जेस्ट कलेक्शन पाया जाता है, वो भी पूरे वर्ल्ड में। यहां आपको अलग अलग आइकन्स देखने मिलेंगे, जैसे रुब्लेव्स ट्रिनिटी, कुछ प्री रेवोल्यूशनरी मास्टरपीसेस जैसे कि गर्ल विद पीचेस बाय वैलेंटीन सेरोव, डीमन बाय मिखाइल वरूबल और रुक्स हैव कम बैक बाय अलेक्साई सारसोव। मॉस्को का लार्जेस्ट फॉरेन आर्ट म्यूजियम कंप्राइजेस ऑफ 3 ब्रांचेस, जहां एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि इटालियन रेनेसेंस और द डच गोल्डन एज के मास्टर्स के कुछ इनक्रेडिबल वर्क्स है। यहां के मेन बिल्डिंग में बॉटिसेली, टाइपोलो, वेरोनिस एंड रेम्बर्डेंट, ये कुछ मास्टरपीसेस रखे गए हैं। मॉस्को की प्रीमियर ग्रीन स्पेस का नाम है गोर्की पार्क, जो आपको हर एंटरटेनमेंट का टेस्ट देती है। यहां आउटडोर डांसिंग से लेकर योगा, फिटनेस क्लासेस, बीच वॉलीबॉल, पिंग पोंग, रोलर ब्लेडिंग, स्केटबोर्डिंग और साइकिलिंग होती है। इनफैक्ट विंटर्स के टाइम पे तो यहां पर यह पूरा पार्क एक स्केटिंग रिंग में टर्न हो जाता है। यही नहीं, बल्कि इस पार्क में आप ओपन एयर मूवी भी देख सकते हैं। तो फिर मॉस्को में आके पार्क नहीं जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप गोर्की पार्क से मॉस्को रिवर एम्बैंकमेंट की तरफ वॉक कर लेते हैं तो आप इस शहर के दूसरे लेजेंडरी पार्क में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है स्पैरो हिल्स। ऑल्दो इस पार्क में आपको गोर्की पार्क की तरह बहुत सारी एक्टिविटीज और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सबसे टॉलेस्ट स्टेलिनिस्ट स्काईस्क्रेपर का व्यू ले सकते हो। मॉस्को मेरे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा रहता है और हमेशा से रहा है, तभी मैं वहां जाना चाहता था और मैं गया। लेकिन मैं बताऊं, यहां का क्यूजीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीजें जो मस्ट ट्राई हैं इफ यू आर अ फूड लवर। सबसे पहले मॉस्को पहुंच के आपको ट्राई करना है पेलमेनी। ये मेनली डंपलिंग्स होते हैं और पूरे ईस्टर्न यूरोप में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन मॉस्को में ये डिफरेंट है। इसीलिए एक इनका शेप अलग होता है और दूसरी इनका डफ बहुत ही थिन होता है। मिंस्ड मीट, अनियंस और हर्ब्स की स्टफिंग इसके अंदर होती है। मेल्टेड बटर, सॉस, क्रीम, टोमेटो सॉस, विनेगर, इन सब के साथ इसे मिलाया जाता है। दूसरी खाने वाली चीज है बोर्शिच मॉस्कोविट्स। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए सूप। आप एक्सपेक्ट कर लो उसके अंदर बीफ, हैम और वियना सॉसेज के पीसेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज बिल्नी। ये क्रेप्स की तरह होता है। ट्रेडिशनल रशियन पैनकेक्स होते हैं जो वेफर थिन रहते हैं। बकेट व्हीट फ्लोर से ये बनता है और बहुत ही स्वीट इनका फ्लेवर होता है। ऑल्दो ये अपनी कुकिंग पैन के राउंड शेप में निकलते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, ये ट्रायंगल, स्क्वायर्स या रोल्स में भी सर्व किए जा सकते हैं। दे आर वेरी वेरी अमेजिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मॉस्को वर्ल्ड और यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल और टूरिस्ट सेंटर्स में से एक है और इस खूबसूरत शहर के अंदर बहुत से इंटरेस्टिंग प्लेसेस है। बहुत सारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल साइट्स भी आपको यहां पे मिलती हैं। अब यहां पे आपको पहुंच के क्या क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आके रहना का है ये आपको डिसाइड करना है। बड़े बड़े होटल से लेके होम स्टेज आपको यहां पे सब कुछ मिलता है। सो नाउ यू डिसाइड कि कब आप आने वाले हो मॉस्को और यहां का मजा लेने वाले हो। Until next time, this is Abhimanyu Kak. You take care of yourself, and as I say, keep smiling and keep traveling. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
चल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।